हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। RUHS BSc नर्सिंग जो CUET के एग्जाम है 27 मई 2025 को, उसको लेकर केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आएगी जिसका पेपर 33 नंबर का होगा। 33 नंबर की केमिस्ट्री, 33 नंबर की फिजिक्स और 34 नंबर की बायोलॉजी आएगी। तो एक एवरेज स्टूडेंट को दिक्कत आती है केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर हमने एक पहले वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी है कि 50 ऐसे टॉपिक डाल रखे हैं जिनसे पेपर आपका 60 से 70% आसानी से कवर हो जाएगा। और जो आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको 100% पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेगा। तो ऐसे हमने 50 टॉपिक ऐसे तैयार किए हैं जिन टॉपिक से 60 से 70% पेपर मैच लास्ट ईयर हुआ था और इस साल भी होने की पूरी चांस है। इसकी PDF हम हमारे टेलीग्राम पर डाल चुके हैं और लास्ट ईयर का प्रूफ भी टेलीग्राम पर अपलोड हुआ है, आप देख सकते हो। बात करते हैं उन 50 टॉपिक की जो केमिस्ट्री के अंदर हर हाल में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो वैसे RUHS ने दोनों के अंदर यह तो डिफरेंस फिक्स नहीं कर रखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने नंबर की आएगी और इनऑर्गेनिक कितने की आएगी। पर केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे 33 नंबर के, उनमें से 13 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आएंगे, बाकी इनऑर्गेनिक के आएंगे। तो ऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा कम आता है, तो ऑर्गेनिक से ही बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैसे फ्री और न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ लेना है, प्रोटीन को, एंजाइम को और विटामिन को और न्यूक्लिक अम्ल को और हार्मोन को। इन 4-5 टॉपिक हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उनके अंदर इनका क्लासिफिकेशन, इनका यूज और इनकी स्ट्रक्चर के बारे में जरूर पढ़ लेना है। इनसे एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक की बात करें तो IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर जितना भी आपकी केमिस्ट्री के अंदर दे रखा है, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पूरा सीख के जाना है। IUPAC नोमेनक्लेचर वो आपको हेलो एल्केन चैप्टर से बनवा सकता है, एल्कोहल से बनवा सकता है और फिनोल ईथर से भी बनवा सकता है, या एमीन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से भी आपको एक IUPAC या दो IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण का क्वेश्चन जरूर देगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप पक्का मान के चलो। और यहाँ से SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर आपको डिफरेंस या SN1 और SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल और क्या है SN1 SN2 इसके बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा आपको एल्कोहल, फिनोल और ईथर और एमीन, है ना, एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और एल्कोहल, फिनोल, ईथर, जो इनके जितने भी क्लासिफिकेशन है उनको आपको ढंग से पढ़ लेना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनने के पूरे चांसेस है। और हेलो एल्केन और हेलो एरिन को भी एक क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है और इसके साथ ही आपको इनके एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेने हैं। एग्जाम्पल किसी का नहीं छोड़ना। इस बात का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक का नहीं छोड़ना। इसके अलावा यूज ऑफ एल्कोहल, फिनोल और ईथर, एल्कोहल, फिनोल और ईथर तीनों के आपको यूज उपयोग पढ़ लेने हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। एल्डिहाइड और कीटोनों का भी उपयोग आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो एक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसकी समूह की संरचना आपको पढ़ लेनी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां आपको पढ़ लेनी है, कौन कौन सी विधियों से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड की भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी हैं उनको पढ़ लेना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर CH की प्रकृति भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। और 4 प्रकार की रिएक्शन होती है, इनको आप एग्जाम्पल सहित आपको ढंग से पढ़ना है। न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। यहाँ से भी कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, है ना। अगला है सीरियल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम, है ना। तो आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्कोहल हुआ, फिनोल हुआ, ईथर हुआ, एमीन हुआ, है ना, या फिर एल्कोहल सॉरी हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर है, वहां से आपको इनका सीरीज पूछ सकता है, या तो आपको घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ, दोनों में से क्षारीयता या आपको अम्लीयता का आपको एक सीरियल क्रम पूछ सकता है।
एसिडिक और एल्किलाइन मीडियम का। ऐसे कन्फर्म 1% चांसेस है बनने का। तो आपको पढ़ लेना है कि जैसे एल का क्षारीयता का क्रम क्या है ना, ये भी आपको एक देख लेना है। इसके अलावा आपको जितने भी एग्जाम्पल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के, एल्कोहल के, ईथर के, फिनोल के, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड और इनके रिएजेंट आपको जरूर पढ़ लेना है। अभिकर्मक, इसके अलावा आपको नेम रिएक्शन सारी की सारी पढ़ के जानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 20 से 25 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिनके हम अभी आपको नाम भी शो करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि नेम रिएक्शन 20 मिनट के अंदर सोल्व कैसे हो, सारी 20 की 20 नेम रिएक्शन 20 मिनट के अंदर एक वीडियो आएगी, उसके अंदर आपको कंप्लीट समझाया जाएगा। तो आप हमने एक वीडियो पहले बना रखी है नेम रिएक्शन पर, आप अगर कमेंट करते हो तो अगला वीडियो इस पर भी आ जाएगा, है ना। तो नेम रिएक्शन जैसे ग्रोफ पर कम हुआ, डार्जन पर कम हुआ, हुंसडीकर अभिक्रिया हुई, फ्रैंकेनस्टाइन हुई, श्वार्ट्ज अभिक्रिया हुई। इसके अलावा रासिंग पर कम हुआ, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हुई, फिटिंग अभिक्रिया हुई, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हुई, उलमान अभिक्रिया हुई, डीडीटी हुआ, है ना, बीएससी हुआ। इसके अलावा सल्फोनीकरण हुआ, रायमर्ट-ईमान अभिक्रिया हुई और गाटरमान अभिक्रिया हुई। विलियम संश्लेषण, ईथर संश्लेषण हुआ, रोजाना-मूड अपचयन अभिक्रिया हुई, कुर्चॉफ अभिक्रिया हुई। इसके अलावा क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया हुई, वुल्फ-किर्चनर अभिक्रिया हुई, कैनिजारो रिएक्शन हुआ और टोरेंट टेस्ट हुआ, है ना। इसके अलावा गिरनार अभिकर्मक भी आपको याद कर लेना है। यहाँ से भी नेम रिएक्शन से कम 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस है। तो हम नेम रिएक्शन बहुत ढंग से पढ़ के जाए। नेम रिएक्शन से भी आपको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आईपीएससी आपको अच्छी चीज पढ़ के जाना है, अभिकर्मक पढ़ के जाना है और थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ के जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी, है ना। और इसी के साथ आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि जो मैंने ये टॉपिक बताए, इनके आधार पर हमने शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू, इस तरह हमने एक टेस्ट सीरीज बुकलेट तैयार की है जो 151 रुपये की है। 9057588381 पर आप व्हाट्सएप करके आप 151 रुपये में ले सकते हो। उस बुकलेट के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स मिलेंगे और कम से कम 3000 एमसीक्यू मिलेंगे, जिनसे लास्ट ईयर 70% पेपर हूबहू मैच हुआ था। और इस बार पूरे चांसेज है कि आपको पेपर इन्हीं जो हमारी टेस्ट सीरीज और बुकलेट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से मिलने के चांसेज है। जो भी इस बुकलेट को लेना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनको पढ़ लेना है। समाकलित वेग समीकरण पढ़ लेना है आपको। रासायनिक वेग का ताप पर निर्भरता क्या होती है उसको जरूर पढ़ लेना है, वहां से जरूर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। रासायनिक अभिक्रिया का संगठन का जो सिद्धांत है उसको भी आप कहीं ना कहीं पढ़ लेना है। इंग्लिश मीडियम के लिए हमने लिख रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा उपसर्ग संयोजन यौगिक जितने भी हैं उनके अंदर आइसोमेरिज्म यानी कि समावेशिता को आपको ढंग से पढ़ लेना है। एक वर्नर सिद्धांत भी आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। इसके अलावा जो मेन डेफिनेशन दे रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर, उपसर्ग संयोजी चैप्टर के अंदर, जैसे लिगेंड क्या होता है, लिगेंड की टाइप क्या होती है, उसको जरूर पढ़ लेना है। एक तथा क्या पढ़ना है, आबंधन धातु कार्बोनिल में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन पढ़ लेना है। और उपसर्ग संयोजन यौगिकों का महत्व है और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है उसको जरूर आपको एक बार देख लेना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी आपको आईयूपीएसी जरूर पढ़ लेनी है और समावेशिता पढ़ लेनी है। डी और एफ ब्लॉक तत्व की बात करूँ तो डी और ब्लैक एफ ब्लॉक तत्व है, इनके अंदर आपको सबके सब जो भी डी और एफ ब्लॉक के अंदर जितने भी क्या आते हैं तत्व आते हैं उनकी सारी की सारी की इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेना है। और इसके अलावा आपको संक्रमण तत्व है क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं और इनके रिलेटेड जो मेन टॉपिक यौगिक हैं उनको भी आपको देख लेना है। इसके अलावा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व कौन कौन से होते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, है ना, और उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है ना, ये आपको जरूर देख लेना। इसके अलावा आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में जरूर पढ़ लेना है कि रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर किस किस चीज़ का कंपोजिशन होता है वो जरूर देख लेना है। इसके अलावा आपको गैल्वेनिक सेल भी आपको जरूर पढ़ लेना है। एक नर्नर समीकरण की जो इक्वेशन है उसको जरूर देख लेना है।
विद्युत अपघटन विलियनों का चालकत्व क्या होता है, चालकत्व का सूत्र पढ़ लेना है, और चालकत्व से एक न्यूमेरिकल यहाँ से आपको बनने का पूरा चांसेज है। इसके अलावा वैद्युत अपघटन सेल के बारे में आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है, और विद्युत अपघटन और बैटरी ईंधन क्षेत्र संसारण ऐसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेज हैं। अब बात आती है विलियन चैप्टर में से, तो विलियन चैप्टर में से आपको सबसे पहले तो विलियनों के प्रकार पढ़ने है ना, कि विलियन कितने प्रकार का होता है, विलियनों की जो सांद्रता व्यक्त करने के सूत्र हैं उनको जरूर पढ़ लेना है। सांद्रता को व्यक्त करने के सूत्र कौन कौन से हैं, जैसे मोलरता क्या हुआ, फॉर्मलता क्या हुई, नॉर्मलता क्या हुई, इनके सूत्र क्या होते हैं, ये कितने किलो के होते हैं या फिर कितने ml के होते हैं, कितने लीटर के होते हैं, इनको जरूर पढ़ लेना है। ppm है इसके अंदर एक टॉपिक, उसको भी जरूर देख लेना है। इसके अलावा घुलनशीलता पढ़ लेनी है, और एक आपको द्रव विलियनों का वाष्प दाब से एक न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं, तो वाष्प दाब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आदर्श एवं अनादर्श विलियन के बारे में आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। एक आपको अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लेना है, और मोलर द्रव्यमान का भी आपको पढ़ लेना है कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 न्यूमेरिकल बन सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात करो तो कहाँ से बनेंगे, या तो आपको मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता पूछ सकता है किसी भी टॉपिक की, या फिर आपको आदर्श और अनादर्श विलियन के अंदर पूछ सकता है, या आपसे वाष्प दाब पूछ सकता है, या फिर आपको मोलर द्रव्यमान पूछ सकता है। इसके अलावा आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इसके अंदर, हेनरी और राउल्ट का नियम है ना, इसका हेनरी और राउल्ट का नियम को आपको बिल्कुल ढंग से पढ़ना है, इसका यूज कहाँ होता है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा एक यूनिट आती है अपनी रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंदर आपको प्रतिक्रिया की दर पढ़ लेनी है, रासायनिक अभिक्रिया कितनी देर में हो रही है, ऐसी एक न्यूमेरिकल भी बनने के चांसेस हैं। प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर है ना, तो प्रतिक्रिया की दर कौन कौन से कारक को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है कि कौन सा कारक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाएगा या घटाएगा। इसके अलावा आपको एकीकृत दर समीकरण पढ़ लेने हैं, और आपको प्रतिक्रिया की दर पर तापमान की निर्भरता क्या होती है उसको पढ़ लेना है, और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की टक्करता का सिद्धांत भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको कोटि, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, 1 डिग्री, 2 और 3 डिग्री, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर बनने के चांसेस हैं। ये हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया, इनको पढ़ के आप केमिस्ट्री के अंदर आउट ऑफ 33 में से आप 25 प्लस नंबर गेन कर सकते हो, और आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाने का पूरा चांसेस बना सकते हो। और इन टॉपिकों की कंप्लीट नोट्स, शॉर्ट नोट्स और इनसे बनने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे समझो कि आपके पास एक पेपर ही है। अगर वो PDF आपको चाहिए तो आप 9057588381 पर आप 151 रुपये पे करके आप व्हाट्सएप पर ले सकते हो। आपको 5 मिनट के अंदर आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और आप वीडियो ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली सीरीज आएगी बायो को लेकर, बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। तब तक जय हिंद, थैंक यू।